हेलो एवरीवन। आई एम शिवांश। तो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, हम मेनली जो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में गलती हम करते हैं कि हम यूनिट कन्वर्जन गलत कर देते हैं। ठीक है, या फिर किसी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं यूनिट कन्वर्जन में। तो आज हम यूनिट कन्वर्जन पे लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें तुमको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या तुमको चीजें ध्यान में रखनी है ताकि तुमसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, देखो यूनिट की जब भी बात आती है तो तुमने क्लास 11 में चैप्टर पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो वहां पर कुछ रूल्स होते हैं। तो तुमको पहला पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि तुम्हारा यूनिट इन एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू द यूनिट इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट होगी वही तुम्हारी राइट हैंड साइड में यूनिट होगी, ये कंफर्म है। ठीक है, इसी का तुम यूज करते हो तुम्हारे अभी तुमने 11 में क्वेश्चन किए होंगे कि तुम्हारा कुछ कुछ तुम्हारे पास दिया दे रहा है कि हाँ एक ये क्वांटिटी है, ये इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसी तुम प्रॉपर्टी का यूज करते हो। एक तो प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना। अब देखो इस प्रॉपर्टी को तुम और कैसे इंप्लाई कर सकते हो, ऐसा समझो। जैसे मान लो कोई भी तुम फॉर्मूला कभी भूल जाते हो। ठीक है, कोई ऐसा फॉर्मूला जो तुम भूल जाते हो, अब तुम कंफ्यूज हो कि यार मैं इस फॉर्मूले में इस चीज को रखूँ कहाँ। ठीक है, मतलब तुमको एग्जांपल से देता हूँ। तुमको मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ। मान लो तुमसे पूछा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। बट लेट्स सपोज मैं भूल जाता हूँ, मुझे इतना पता कि इधर फोर्स है, इधर मास है, इधर वेलोसिटी रहता था। अब याद नहीं आ रहा मुझे कि ये आर नीचे था ऊपर था या वी स्क्वायर था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब मुझे कंफर्म करना है कि क्या होगा। देखो इधर फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, ml t - 2। ठीक है, मास और तुम्हारा एल क्या लेंथ, टी क्या टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर भी यूनिट क्या होनी चाहिए, ml t - 2 ही होनी चाहिए। देखो मास यहाँ पे तो है, एम है। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम वी स्क्वायर करोगे, जैसे तुम वी स्क्वायर करोगे तो यूनिट क्या बन जाती है, किलोग्राम। ठीक है, एम। ठीक है, एम के फॉर्म में लिख, चलो एम लिख देता हूँ मैं इसको, एम। वी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, L t - 1। अब इसका तुम स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर टी का -2। ठीक है, बट इधर यूनिट क्या है, ml t - 2 है, यानी एल की पावर 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे तुम्हारा एल की पावर 2 होगा, यानी आर कहाँ आएगा, आर को कहाँ होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में एक लेंथ की यूनिट ले आएंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए तुम्हारा आर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम यूनिट कन्वर्ट मतलब तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इसका तुम यूज कर सकते हो अगर तुम कभी मान लो कोई फॉर्मूला भूल जाते हो। ठीक है, ऐसा मेरे साथ कई बार एग्जाम में होता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला होता है कि मैं भूल गया, अब मुझे याद नहीं आ रहा भाई ये ऊपर था ये यूनिट नीचे थी। तो मुझे अगर यूनिट पता है तो उनका यूज करके मैं वो फॉर्मूला पता कर सकता हूँ कि हाँ सही फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो तुम्हारी एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और तुम्हारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी तुमको ध्यान रखना है कि जब भी हम एडिशन करते हैं, ठीक है, जब भी हम एडिशन करते हैं या फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब तुम्हारी क्या होती है, हम हमेशा सेम यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक यूनिट तुमने लिया मिलीलीटर, दूसरा ले लिया लीटर, उनको ऐड कर दिया। तुम ऐसा सोचो अगर तुमसे उनको कोई बोले कि तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, दूसरा बोलता है, दूसरे पर्सन है उसके पास 5 पैसे हैं, और तुमसे बोले बताओ दोनों को तुमने अगर उससे ले लिया तो टोटल कितना हो गया, तुम क्या बोलोगे, 5 + 5 डायरेक्ट ऐड करोगे, नहीं, क्योंकि यूनिट अलग है ना, उसके तुम्हारे पास 5 रुपए हैं उसके पास 5 पैसे हैं। तो या तो तुम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो या तो पैसे को तुम रुपए में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमेशा, ठीक है, याद रखना, ऑलवेज ऐड क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। ठीक है, हमेशा सेम यूनिट की क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा तुम्हारा कोई सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स में कोई क्वेश्चन था जिसमें तुमको एनर्जीज का ऐड करना था, अब उसमें पता लगा कुछ किलो जूल में दिए हैं, कुछ जूल में दिए हैं, कुछ मिली जूल में दिए हैं। तो तुमको किसी एक यूनिट में सबको पहले लाना होगा, या तो सबको तुम पहले जूल में ले आओ, या तो किलो जूल में ले आओ सबको, या तो मिली जूल में ले आओ। ठीक है, तो एक यूनिट में पहले तुमको सबको लाना है, फिर तुमको ऐड करना है। ठीक है, ये तुम्हारी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी है जब भी कोई यूनिट कन्वर्जन तुम करते हो। तो पहले वाले जो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है उसका यूज करके तुम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर भूल जाओगे तो। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल है, तो उसका ध्यान रखना कि कभी भी दो डिफरेंट यूनिट वाली यूनिट्स को हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो हम पहले यूनिट सबका सेम करेंगे तब उनको ऐड कर सकते हैं, ऐसे उन क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की बात करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। मतलब ये जैसे तुम्हारा मान लो एक एक तुम्हारा क्वांटिटी जिसका यूनिट है किलोग्राम, ठीक है, अगली यूनिट है तुम्हारी इसका यूनिट है मीटर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो तो उसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर। ठीक है, जैसे तुम्हारा फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। तो फाइनल यूनिट जो फोर्स की बन जाती है वो क्या बन जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम तभी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी यूनिट क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो तुम्हारा ये चैप्टर 1 है तुम्हारा केमिस्ट्री का, क्लास 11 का, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा दिया हुआ है, तो तुम्हारी टोटल कितनी है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, ठीक है। इन यूनिट का हम यूज करके किसी भी यूनिट को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। इन यूनिट के फॉर्म में हम किसी भी क्वांटिटी को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ और मास और टाइम तुम्हारी मोस्टली यूज होती है, ठीक है। आई तुम्हारा करंट होता है, करंट के लिए होता है, टी तुम्हारा टेम्परेचर होता है, एन तुम्हारा नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक है। और तुम्हारा जो आई होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। जो तुम्हारी लेंथ होता है उसकी एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट सबका ध्यान रखना, हमेशा एसआई यूनिट सबका ध्यान रखना कि तुम्हारी किसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये तुमको पता होना चाहिए। अगर वो गलत किया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर होती है। मास क्या होती है, किलोग्राम होती है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। क्योंकि अगर कभी 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 क्वेश्चन में बोलता है कि आंसर इन द एसआई यूनिट्स, ठीक है। तुम्हारे जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होंगी किसी और यूनिट में दी होंगी, तो तुमसे बोलेगा आंसर करो एसआई यूनिट्स में, या फिर जो तुम्हारी जो यूनिट होते हैं लाइक न्यूटन हो गया, जूल हो गया, तो ये सारी क्या होती है, एसआई यूनिट्स में होती है। इनमें जो यूनिट्स होती है ना, वो सारी उसमें क्वांटिटीज क्या होती है, एसआई यूनिट में होती है। तो तुमको एसआई यूनिट पता होनी चाहिए कि किसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। लेंथ की क्या होती है, मीटर की होती है। टाइम होती है सेकंड, ठीक है। करंट की एम्पेयर होती है। टेम्परेचर की केल्विन होती है, कभी भी ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस नहीं होती है। और केमिस्ट्री में मोस्टली ऑल द फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला होते हैं ना, हमेशा टेम्परेचर वहां पे यूज होता है वो केल्विन वाला यूज होता है, कभी भी सेल्सियस वाला यूज नहीं होता है, ठीक है। और तुम्हारा तुम्हारा जो नंबर ऑफ मोल्स है तुमको पता ही है, ठीक है। और ये तुम्हारा कैंडेला इंटेंसिटी वाला तुमको कभी भी यूज नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है। तो ये तुम्हारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको तुमको याद रखना है। उसके बाद आते हैं तुम्हारी, तो उसके बाद देखो ये तुम्हारी यूनिट कन्वर्जन है जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, डेसी, ठीक है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको भी देखने को कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली यूज है, ये तुमको कंफर्म से पता होना चाहिए। डेका, किलो, मेगा, गीगा, ठीक है। ये तुमको देखने को इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे कहीं भी, ठीक है। इनको ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और हेक्टो भी देखने को इतनी जल्दी नहीं मिलता है, मतलब मेरे को मैं कभी नहीं मिला अपने जे टाइम में, ठीक है। मेगा, गीगा, किलो ये सब मिल जाता है। डेका, ठीक है, डेका भी रेयर है, ठीक है। डेका भी इतनी तुमको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट तुमको पता होना चाहिए, मतलब ये तो तुमको पता होना चाहिए, बट इतना ये भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट तुमको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो भी चलो मान लेते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाता है। बाकी ये भी तिल्ली देखने को नहीं मिलता है। बाकी तुमको पता सारे होने चाहिए, ठीक है। तुमको सारे के सारे क्या होने चाहिए, याद होना चाहिए। अब देख एक बात का ध्यान रखना हमेशा, देखो जब भी तुमको यहाँ पे एक हैक ये है कि जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम करते हैं क्या, डिवाइड। तो देखो ये तुम्हारी क्या है, यूनिट कन्वर्जन है। मतलब तुम्हारा क्या होता है ना, क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट ना देखे, जैसे मिली लीटर तुमको दिया होता है, ठीक है। तो मिली लीटर का मतलब क्या होता है, मिली लीटर को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, ठीक है। लीटर में तुमको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे तुम बताओ। तो मिली का मतलब क्या होता है, पहले ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिली जो होता है 10⁻³ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा मिली का तुमको पता होना चाहिए। ये तुम्हारे मिली यहाँ दिल लेता हूँ, मिली है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10⁻³ तो इसलिए लिखा है कि मल्टीपल के हिसाब से। तो अभी तुम इतना जानो 10⁻³ होता है ये, ठीक है। ये माइक्रो 10⁻6 होता है, नैनो 10⁻9 होता है, पीको 10⁻12 होता है। अब कब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कब डिवाइड करना है, डिपेंड कर जाएगा यूनिट कन्वर्जन क्या है, ठीक है। टेन फेमटो क्या होता है, 10⁻15 होता है, ठीक है। ऐसे सेंटी क्या होता है, 10⁻2 होता है। डेसी 10⁻1 होता है। डेका 1 to 10⁻1 होता है, ठीक है। हेक्टो भी 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6 होता है, गीगा 10⁻9 होता है, ठीक है। बट ये तुम्हारी बड़ी यूनिट्स है, ये तुम्हारी स्मॉलर यूनिट्स है, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे कब मल्टीप्लाई करेंगे कब डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ था, इसमें इसमें मतलब प्रॉपर कन्वर्जन दिया है। इसमें कन्वर्जन ये दिया है कि तुम्हारा अगर तुमको इनको ये देसी, ठीक है, देसी है, उसको तुमको मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब तुम्हारा 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10⁻1 मीटर। वो इस तरह से सारे कन्वर्जन लिखे हुए हैं। जैसे 1 नैनोमीटर है, ठीक है, 1 नैनोमीटर, तो इसको 1 नैनोमीटर जो 10⁻9 लिखा है ना, इसका कन्वर्जन लिखा है कि 10⁻−9 मीटर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, कन्वर्जन लिखे। बट मैं से याद नहीं रखता था, ऐसे में भूल जाता था। तो मुझे याद आता था कि 10⁻9, ठीक है।
क्योंकि जब भी कन्वर्जन करने में आता है तो उसमें हम गलती कर जाते हैं कि हम कब ऊपर कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है। तो जब भी बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। और जब भी छोटी से बड़ी यूनिट में जाएंगे हम करेंगे डिवाइड। मतलब ये कि नैनो का मतलब तुमको ध्यान रखना, नैनो हो, ठीक है, या भी तुम्हारा क्या हो, गीगा। इनका मतलब होता है 10⁹ ठीक है। अब देखो, जब भी तुमको बोले कि एक, मान लो तुम्हें बोलता है 1 मिलीमीटर है, ठीक है, अब तुमको इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तुमको मिली बताया 10⁻³ होता है, ये तुम्हारा 10⁹ होता है। डिफरेंस कितना है, 10⁻6 का, यानी इससे से पहुंचना 10⁻6 का डिफरेंस होता है। अब हमको मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी हमको 10⁻6 से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10⁻6 से, यहाँ ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, नैनोमीटर क्या है, छोटी यूनिट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मिलीमीटर को अगर नैनोमीटर कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻6 नैनोमीटर होगा। अब इसका एक और तरीका, ये तो डायरेक्ट ऐसा करके, एक और तरीका था कि मैं पहले इसको मीटर में ले जाऊं तब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो मीटर, मिलीमीटर और मीटर में कौन बड़ी क्वांटिटी है, मीटर बड़ी क्वांटिटी है। और तुमको मिली का पता है 10⁻3, ठीक है। अब बात करें मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, तो मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटी सी बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10⁻3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10⁻3 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा तुम्हारा मीटर। अभी 1/10⁻3 है तो ऊपर ले आएंगे, इसलिए 10⁻³ बन जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो जाती है सर, माइनस नेगेटिव हो जाती है, नोमीटर में न्यूमरेटर में जाती है तब। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब मीटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुमको नैनोमीटर का पता है क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो तुमको 10⁹ नंबर याद होना चाहिए। अब तुम्हारा, मान लो तुमको ये तुमको 10⁹ नंबर याद है ना, तो मीटर क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, नैनोमीटर क्या है, छोटी क्वांटिटी है। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ ठीक है। यानी इसको जब कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10⁹ से। तो 10⁹ कितना हो जाएगा, 10⁶ नैनोमीटर। तो या तो एक तो तरीका कि पहले मिलीमीटर को हम मीटर में लाएं, फिर नैनोमीटर को कन्वर्ट करें, या तो दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें। तो तुमको बस जो जो, जो 10 की पावर है, 10 की पावर है, वो तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बन जाएगी तुमको। बस उनका 10 टू द पावर ध्यान रखना कि किसका 10 टू द पावर क्या होता है बस। और दूसरी चीज ध्यान रखनी कि दूसरा तुमको ये ध्यान रखना है कि बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो वो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तुम अगर छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि मैंने एक्चुअल में क्या बताया। मैंने बताया कि तुमको बस सबका 10 टू द पावर ध्यान रखना है कि किसका क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे ध्यान रखना है कि हम बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं या छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो तुमको मैंने अभी तक ऊपर जितना पढ़ाया उस पे एक मैं तुमको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है, एक तुम्हारा क्वेश्चन है जिसमें तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² r, ठीक है। अब उसमें तुमको पता है कि तुम्हारा फोर्स जो दिया है वो तुम्हारा दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, ठीक है। और तुम्हारा जो मास दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 10 मिलीग्राम दिया हुआ, मिली, ठीक है, 10 मिलीग्राम। एंड तुम्हारा जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो तुम्हारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और तुमको जो रेडियस है उसका आंसर बताना है, बट उसका आंसर तुमको माइक्रोमीटर में देना है। मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, बेस्ट तरीका होता है जब भी तुम्हारे आंसर है जो एसआई यूनिट में ना पूछ के किसी और यूनिट में पूछे, माइक्रो, मिली, तो बेस्ट तरीका है कि उसको एसआई में सॉल्व करो। मतलब नॉर्मल यूनिट में solve करो। ये जो नैनो, किलो, इन तो सबको हटा दो। इनको अगर साथ में रखोगे तो दिक्कत, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करना करेंगे, सबको नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो किलो न्यूटन को हम पहले न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी फोर्स हमारा किलो न्यूटन है, तो 10 किलो न्यूटन, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ ठीक है। अब किलो का मतलब होता है 10⁻3। अब किलो न्यूटन से न्यूटन में जा रहे हैं, तो किलो न्यूटन क्या है, बड़ी क्वांटिटी है। अब ऐसा तुमको ध्यान रखना, ये तुम्हारी बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी, ये तुम्हारा ऑर्डर है, ठीक है। किलो क्या है तुम्हारा, किलो न्यूटन बड़ी क्वांटिटी है, न्यूटन क्या है, छोटी क्वांटिटी है। इसलिए वो क्या करना पड़ेगा, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 × 10⁻3 न्यूटन, यानी कितना देगा, 10⁻4 न्यूटन। उसके बाद आते हैं मास पे। मास तुम्हारा दिया हुआ है 10 मिलीग्राम। अब इसको कन्वर्ट करना है किसको, ग्राम में, ठीक है। ये जितनी भी ये मिली, किलो,
इन सबको हटाना होता है, ठीक है। नॉर्मल यूनिट में लाना है, पहले ग्राम, किलोग्राम, सेकेंड, इनमें लाना है, ठीक है। तो 10 मिलीग्राम, मिली का भी मतलब क्या होता है, 10 to the power 3, ठीक है। अभी तुमको धरण के 10 पर तुमको पावर ध्यान रखनी है बस, मिलीग्राम, ठीक है, 10 to the power 3। अब मिली क्या होता है, मिली तुम्हारा होता है ग्राम से छह होती है, छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है। मिलीग्राम छोटी क्वांटिटी होती है, ग्राम बड़ी क्वांटिटी होती है। तो हम छोटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, ठीक है। यानी वो क्या करना पड़ेगा, 10 to the power 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी क्या आएगा, 10 जब 10 to the power 3 से डिवाइड करोगे तो पावर ऊपर आएगा, तो 10 to the power -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया तुम्हारा इतना ग्राम, यानी कितना होगा, 10 to the power -2 ग्राम। अब तुम्हारा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा विलोसिटी, विलोसिटी तुम्हारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तुमको मीटर में, तो सेंटीमीटर तुमको पता है छोटी क्वांटिटी है, मीटर क्या है, बड़ी क्वांटिटी है। तो अगर सेंटीमीटर को जब तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब डिवाइड करोगे 10 to the power 2 से। सेंटीमीटर मतलब 10 to the power 2, तो 10 to the power जब 2 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई होकर 10 to the power -2 बन जाएगा नोमिनेटर में, ठीक है। तो 10 × 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, 10 to the power -1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक चीज और तुमको बता दूं, मान लो तुम्हारा यहाँ पे आर भी दिया होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा आर भी दिया होता, मतलब तुम्हारा दिया होता कि 10 सेंटीमीटर पर आवर दिया होता है, उसको तुमको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो तुमको बस सिंपली नॉर्मली लिखना है, जैसे तुम्हारा लिखा 10, यहाँ लिखा तुम्हारा सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है तुम्हारा आर, ठीक है। तो नॉर्मली तुम ऐसे बस जहाँ पे जो है ना उसको वहीं पे कन्वर्ट करना होता है, जैसे ऊपर सेंटीमीटर है तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब नीचे आर है, तो आर को तुमको करना है मिनट में मान लो करना है, तो तुमको 60 से यहाँ जो नीचे लिखा ना तो नीचे ही करना है, ठीक है। 60 जहाँ पे ये लिखा ना वहीं पे करना है 60, तो मैं मिनट में कन्वर्ट हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा किल सेंटीमीटर पर कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो जो जहां पे होता है उसको वहीं पे कन्वर्ट करना होता है। तो अब दो ये तुम्हारे आ गई, अब तुम वैल्यू जहाँ डालो तो फोर्स वाले में, ठीक है। तो तुम्हारा आर में इधर ले आया, मास तुम्हारा कितना आया, 10 to the power -2। तो देखो अभी तुम्हें एक चीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ तो तुम्हारा जो फोर्स दिया है ना वो न्यूटन में दिया है। अब न्यूटन के बाद ये एसआई यूनिट, यानी तुम्हारी जब तुम्हारा न्यूटन जब एक इधर एसआई यूनिट में है, तो इन इधर भी वैल्यूज तुमको किस में डालनी पड़ेंगी, एसआई में ही डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया था, ग्राम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, यानी 10 to the power -3 से और ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 10 to the power -5 किलोग्राम, क्योंकि हम जब ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं तो क्या होता है, ग्राम से किलोग्राम यानी छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, यानी 10 to the power 3 से क्या करना पड़ेगा, किलो क्या होता है 10 to the power 3, तो 10 to the power 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर वाला जब न्यूमरेटर में आएगा 10 to the power -3 यानी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा होगा 10 to the power -5, तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 10 to the power -5, ठीक है। क्योंकि फोर्स क्या दिया है, न्यूटन में दिया, न्यूटन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो तुमको और सबको भी एसआई में, तुम्हारा जो एसआई में डालोगे तभी आंसर सही आएगा, ठीक है। अगर किसी और यूनिट में डालोगे कि तुम्हारा इधर न्यूटन में है, तो कोई न्यूटन एसआई में अगर किसी और यूनिट में इधर कुछ भी डालते हो तुम, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको सब कुछ पहले एसआई में लाना पड़ेगा, तभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये जो होगा तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या, 10 to the power -1, उसका होल स्क्वायर 10 to the power -2 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा फोर्स कितना है, 10 to the power 4 आया, तो 10 to the power -7 ऊपर हुआ अपॉन 10 to the power 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 to the power -11। अब इससे किस में आएगा आंसर, किस में आएगा, एसआई में आएगा, यानी मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। आंसर किस में आया, मीटर में, मगर हमको आंसर किस में देना था, माइक्रोमीटर में, ठीक है। हमको आंसर किस में देना था, माइक्रोमीटर में। तो मीटर को जब माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, 10 to the power 6। अब 10 to the power 6 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो मीटर तुम्हारी क्या होती है, बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है। माइक्रोमीटर क्या होती है, छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक। तो मीटर तुम्हारी बड़ी क्वांटिटी है और तुम्हारी माइक्रोमीटर क्या है, छोटी क्वांटिटी है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 to the power 6 से। 10 to the power -11 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 6 कितना जाएगा, 10 to the power -5 माइक्रोमीटर। तो तुम्हारा ये क्या हो गया आंसर, समझे। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कि तुम्हारा जो यूनिट में तुम्हारा उधर क्वेश्चन में जो है वो कैसे में दिए हुए हैं, ठीक है। तो केवल केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी काम आता है। कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने के दिया, अगर यूनिट का तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।